आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, गुड लक कब आएगा जब हम बैड एनर्जी को, बैड वाइब्रेशन को, बैड हैबिट को अपनी जिंदगी से गेट आउट करेंगे। इस चैनल पे जो कि है अंतर्मन हीलिंग चैनल पे अब से, और ये आपने देखा होगा 2-3 दिन से मैं कुछ चीजें आपको ऐसी ऐसी बता रही हूं जो आपसे गलतियां कहीं ना कहीं हो जाती हैं, जो वास्तु शास्त्र के हिसाब से बिल्कुल गलत है। अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बारे में बात की जाए वो टोटल गलत है, जो बदकिस्मती बदनसीबी लेके आती है। भाई साहब, आज जिस चीज के बारे में बात करने जा रही है, जब हम सो के उठते हैं और हम किचन में जाते हैं तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिसके ऊपर हमारी सबसे पहली नजर नहीं जानी चाहिए। वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, दुर्भाग्य को आप उस चीज को आगमन देते हो। और अगर तो आपने आपके किचन की सेटिंग ऐसी करी हुई है कि जैसे ही आप एंटर करते हो आपकी नजर पड़ती है तो आप उसको हटा दीजिए, वहां से आप उसको हटा दीजिए। अब वैसे तो हमेशा मैंने एक चीज समझाई है कि नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए। वो एंजाइटी लाता है, वो डिप्रेशन लाता है, वो बीमारियां लाता है। अगर आपके पत्री का, अगर आपके टेवे का पोटेंशियल है कितना, अगर आपके पत्री का पोटेंशियल है 100%, बदले में आपको कितना मिलेगा? सिर्फ 5%। उसमें भी जो हो सकता है आपकी घर की महिलाएं हैं या आपके घर के बच्चे हैं, बड़े हैं, वो या तो बीमारियों से ग्रसित रहेंगे, या तो बीमारियों से ग्रसित रहेंगे, या तो उनके काम नहीं चल रहे होंगे, या तो उनके दिमाग में, कहते हैं ना कई बार पत्थर से पड़ जाते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। अब इसका जो कनेक्शन है वो क्यों मैंने नॉर्थ ईस्ट से बोला। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं आपका किचन है तो जाहिर सी बात है ना, कैंचियां बेडरूम में लेकर थोड़ा सोओगे या चाकू बेडरूम में लेकर थोड़ा सोओगे। तो अगर आपकी कैंचियां और अगर आपके चाकू जिससे आप कटिंग करते हैं, आपके चॉपर जो हैं, अगर वहां पर पड़े हुए हैं तो क्या होएगा? वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपकी अगर नजर सुबह उठते ही अगर आपकी इन चीजों पे जाती है, आपकी चाकू पे चली गई और तेज तलवार चीजों पे चली गई, वो ठीक नहीं है। और इस चीज से ही एक और चीज मेरे ध्यान में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका किचन या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेट मी रिपीट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लेकिन अगर मेरे दिमाग में कोई चीज आएगी और जिससे आपका भला हो सकता है, मैं चुप थोड़ा बैठूंगी कि अगले टॉपिक पे बात करूंगी, बिल्कुल गलत है। अगर आपका जो किचन है मान लीजिए वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो अगर आप मिक्सी, जहां पर आपने वो प्यूरी निकालनी है, मिक्सी जो है, ग्राइंडर है, वो भी नॉर्थ ईस्ट में पड़ी होगी, उससे क्या होएगा? वो कहते हैं ना चक्कर आ रहे हैं, हाय मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? भाई साहब चक्कर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मिक्सी हटाई है वहां से। आप समझे? वैसे बता देती हूँ, मिक्सी की भी जगह बता दूंगी, एक एक करके सबको पकड़ूंगी। अभी उसके बारे में बात नहीं कर रही, मैं किचन के बारे में बात कर रही हूँ। और चलो ठीक है, चलो अगर किचन है भी तो फिलहाल के लिए वैसे तो चूल्हा हटा ही दो। काहे को? कहते हैं ना पैसा तो फिर कमा लोगे, जान कहाँ कमाओगे? अगर बिस्तर पे ही पड़े रहोगे तो पैसे को एंजॉय भी कहाँ कर पाओगे? ये तो सोचिए आप। अगर फिलहाल के लिए आपका उधर किचन है ही, चलिए मान लीजिए, तो नीचे एक हरा कलर का मार्बल का पत्थर रख दीजिए, कम से कम ये तो करिए। अगर वो भी नहीं कर सकते, नहीं जी हम वो भी नहीं कर सकते, आप ना कोई मार्केट वगैरह में जाओ, आप फटाफट से बता देती हूँ, वो ना ऑटो के उधर जो ऑटो बनती है ना, जिधर जो कपड़े नहीं होते, मतलब आप समझ गए ना, कपड़ा जिससे ऑटो के सीटें वगैरह बनती है, वैसे हरे कलर का कपड़ा मिल जाएगा। बेशक फिलहाल के लिए वो ही रख दो, कुछ तो भला होएगा। वैसे तो अगर मार्बल रख देते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इसको हम डिटेलिंग में कभी और बात करेंगे, आज नहीं। दूसरी चीज जो आपने ध्यान देनी है कि आपको मैंने परसों की भी आई थिंक वीडियो में समझाया था, एक तो पहली चीज आपने अपनी गैस को साफ करके सोना है, क्योंकि जब आप उठते ही झूठी गैस को, झूठे चूल्हे को देखते हो, वो भी ठीक नहीं है। और आपके मान के चलिएगा, आपकी जो जिंदगी होगी, आपके घर वालों की जिंदगी होगी, वो तितर पितर होगी, और उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप हो गए। तो आपने ये ध्यान देना है, जब आप सोने के लिए जा रहे, चमाचम आपका जो स्टोव है, गैस स्टोव है, उसको चमाचम करके आपने सोना। झूठे चूल्हे को उठते ही बिल्कुल कतई देखना नहीं। तीसरी चीज, ये तो आई थिंक जहां तक मुझे लगता है ये हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि उठते ही तवा नहीं देखना चाहिए, वो शनि का कारक वस्तु है, बराबर। अब आप जब उठते ही तवे को देख रहे हो
है ना, उठते ही तवा देख रहे हो, वो ठीक नहीं है। छुपा के रखना चाहिए, तवे को भी छुपा कर रखना चाहिए। आप उठते ही अगर आपकी उसके ऊपर नजर पड़ेगी, वो भी क्या करेगा, स्ट्रगल कहीं ना कहीं लेके आएगा। आप देखोगे मियाँ बीवी में जो झगड़ा हो रहा है, बच्चे जो हैं माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, माँ बाप भी बच्चों की इज्जत नहीं कर रहे, है कि नहीं। हारिका मैम भी साथ है। जितना सुनिए, नहीं अब मेरी दिल की बात तो सुनते जाइए। जितना वो कहते हैं ना बच्चों को माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, उतना ही माँ बाप को भी बच्चों की एक रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी एक आइडेंटिटी है। तो अगर, और यही एक रीजन बन जाता है एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जनरेशन गैप का। आप समझे। तो अगर आप कोई कल को कोई चीज अच्छी सिखाने भी बैठोगे, समझाने भी बैठोगे, वो बच्चा सुनेगा नहीं। तो आपने क्या ध्यान देना है कि आपने तवा वगैरह जो है बिल्कुल छुपा के रखना है कि आपकी उठती नजर ना जाए। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, छोटी सी बताऊंगी, लेकिन ये जो चीज है अपने 43 डेज तक करना है। वो कहते हैं ना, घर की जो बरकतें हैं कहीं ना कहीं बढ़नी शुरू हो जाएगी। घर पे जो एक ऐसी ऊर्जा है, अब ऐसी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा का कभी भी एक रीजन थोड़ा होता है। कुछ ऐसी वो कहते हैं ना अनजान शक्तियां भी होती है जो हमारे घर पे कहीं ना कहीं बसना शुरू हो जाती हैं। आप कई बार नोटिस करो, कितने लोग बोलते हैं कंसल्टेशन में भी, शाइना जी हम खाना खाते हैं हमें स्वाद भी नहीं आता। वो स्वाद क्योंकि वो चीज आपके अंदर बस रही है, आप फिजिकली उसको खा रहे हो, लेकिन वो आपको पता नहीं चल रही। कई बार कुछ चीजें हम ऐसी बोल देते हैं, बाद में हमें लगता है ना यार ये मैंने क्या बोल दिया। वो ये चीजें करवाती हैं, आपको उकसाती हैं, ताकि एक इंसान कहीं ना कहीं अकेलेपन में पड़ा रहे, अकेला सड़ता रहे, कोई पूछने वाला कई बार इन चीजों की वजह से भी। वो कहते हैं ना आपसे कटते जाएंगे या आप अकेलेपन में चले जाओगे। तो रीजन कभी भी एक नहीं होता। और एक चीज और बताती हूं, वास्तु भी मैटर करता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंजंक्शंस, दशाज, महादशाज, प्रत्यंतर दशा, इवन सूक्ष्म दशा, क्योंकि सूक्ष्म दशाएं जो 4 दिन चलेंगी, 6 दिन चलेंगी, ऐसा इतनी डिटेलिंग की चीजें होती हैं। बट मेरे को आपको आज एक इलाज बताना है जिससे आपको फर्क पड़ेगा, और 100% नहीं 10,000% पड़ेगा। लेकिन मेरी शर्त क्या है, मेरी शर्त यह है कि आपको इसको कंटिन्यूटी में करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, किसी भी दिन से शुरू कर दो, इसमें कोई दिन का वहम नहीं, इसमें कोई दिन का वहम नहीं। आपने पता है क्या करना है, आपने लाल मिर्चें जो होती है, लाल मिर्चें अपने घर के 4 कॉर्नर पे रख दो। उस दिन किसी का कमेंट आया था, मैम हमारे घर के 4 कॉर्नर नहीं है। बाबा ये कैसे हो सकता है, जो भी जैसा भी बनाओ, कोई तो 4 कॉर्नर को पकड़ो, 4 कॉर्नर किधर ना किधर तो होंगे, उधर मिर्चें रख दो। अब आपने जैसे सुबह रखी, वो पूरा दिन पड़ी रही, रात को आपने क्या करना है, रात को ये जो चीजें हैं ये आपने किचन में रख देनी है। अब आप जब किचन में रात को रख दोगे, जब सोने जा रहे होगे ना तो किचन में रख देना, सुबह उनको उठाओगे, किचन से उठाओगे और घर के बाहर कंधे पे जला दोगे। आपके ये जो मतभेद, मुंह चलाकी, और कई बार तो इतनी बदतर सिचुएशन आ जाती है कि मारपीट तक उतर आते हैं, फर्क पड़ेगा। ये जो पट चीजें कट गई होते होते बहुत रीजंस होते हैं, एक एक करके रोज चीजों को डिस्कस करेंगे डिटेलिंग में पूरी। वो भी कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, ये जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो कहीं ना कहीं। और आज आपको एक बात बताती हूँ, वैसे एक आपको बात बता रही हूँ, ये जो हम ताली भी बजाते हैं ना, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। शाइना सेठ व्लॉग्स को सब्सक्राइब करो। बता दो ना, क्या बताऊं, ताली वाला आज नहीं बताऊंगी। देखो एक ही चीज में सब बताऊंगी तो अगली वीडियो में क्या बताऊंगी, ऐसा थोड़ा, मेरे को भी तो कंटेंट चाहिए ना भाई साहब, ठीक है। चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।